یا سار اللہ بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت أين طالب بذهول الأنبياء أين طالب بدم المقتول السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام علیکم. وعليكم السلام. درود ہو اس پر جو ہے قدرت اللہ، حضرت ذل اللہ، جناب عبید اللہ. انشاءاللہ کرسی پر ہیبت اللہ اور نظر آئے سیف اللہ. شکر اللہ کہ بیماری دور ہوئی اور بحمدللہ خیر و عافیت برقرار ہوئی. یہ اللہ سے متصل چند القاب خلیفۃ اللہ کے لیے بھی لکھ بھیجو عمر سعد، تاکہ بفضل اللہ کوئی عنایت اللہ ہو جائے اور انشاءاللہ وہ تمہارے لیے عمارت رے کا حکم دے دے.
ज़लीलुल्लाह वो शख्स जो आपसे मुंह फेरे। अमीर तो मैदान सुगन में भी बेमिसाल हैं और इस हकीर के जैसे लोग तो आपकी जूती के बराबर भी नहीं। मैं बहुत मसरूर हूँ कि आपको हशाश बशाश और खुश देख रहा हूँ। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते और बलाओं से दूर रहेंगे। आमीन या रब्बल आलमीन। पैर के लंगड़ाने के बाद सियासत के काफिले से पीछे रह गए। क्या खबरें हैं? कहाँ की खबरें अमीर? हर जगह की, शाम की, इराक की और हिजाज की। इराक तो आपके साये तले अमन अमान से लबरेज है। बिन हुरैस तमाम कामों को अंजाम दे रहा है और हाल ही में कुछ बातें उन शियों के बारे में जो खुद को तवाब कहते हैं। यकीनन बिन हुरैस ने उनकी खबर आपकी समाअत की नजर की होगी। तवाबीन? तवाबीन सुलेमान के इर्द गिर्द जमा होने वाले लोग हैं। बिन हुरैस उनकी एक एक बारीकी से वाकिफ है और उसने उन पर कड़ी नजर रखी हुई है। एक आध खुफिया मजलिस से आज़ाद बर्पा की है उन्होंने और क्रिया करके अपने कामों पर लौट गए। बिन हुरैस आपको हर चीज से बाखबर करना चाहता था, मैंने उसे मना कर दिया। क्यों मना किया तुमने उसे पगले? आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, डर था कि कहीं ये खबर सुनकर मजीद बिगड़ ना जाए। तबीबों ने आपको बुरी खबर सुनाने से मना किया था। उम्र साथ ने भी एहतियात नहीं की। मुझे डर था कि आप गुस्से में आ जाएं और फिर जख्म बिगड़ जाए। इन तवाबीन का क्या कहना है? क्या दावा है इनका? लीजिए शेख साहब, बीज बो दिया, पालो। मैंने सोचा कि जनाब अमीर को तमाम मामलाते हाजरा का इल्म है, वरना मैं अपनी जबान चला लेता ताकि अमीर की परेशानी का बाइस न बने। बेजा तकल्लुफात मत करो, मेरा जवाब दो। मैंने पूछा तवाबीन क्यों कर तवाबीन इस है? दलील की बिना पर तवाबीन है कि वो अपने आप को गुनाहगार जानकर तौबा कर रहे हैं। तवाबीन का ये कहना है कि उन्होंने हुसैन इब्ने अली के मामले में कोताही की है और उनकी मदद नहीं की, यानी मुसीबत की है, लिहाजा वो अफसोस और तौबा कर रहे हैं। और फिर वही हुआ जो जनाब माक़िल ने फरमाया। एक मजलिस अज़ा बर्पा की थी उन्होंने और नादिम होकर गुनाह का इकरार किया था। अभी तक किसी को नहीं मालूम कि उनका इरादा क्या है। मुझे ये लगता है कि वो गलती के इजाले में हुसैन इब्ने अली के खून का बदला लेना चाहते हैं। ताज्जुब है, ज़ाहिरन खून हुसैन खुश्क होने वाला नहीं है। तवाब एक खतरनाक शय है, अगर ये फैल जाए तो इसे संभाला नहीं जा सकता। इससे पहले कि ये लोग कुछ करें, हमें इनको नेस्त नाबूद करना होगा। अमीर, मुझे सुलेमान और उसके साथियों का कोई खौफ नहीं है, मुझे मुख्तार का खौफ है जो मक्के में सिपह सालार बन गया है। मुख्तार मुख्तार मुख्तार, इस नाम को सुनना मेरा खून खोला देता है। खुदा तुम्हें बिन बहनोई का कर दे उमर, तुमने इस कदर मुख्तार मुख्तार किया है कि अब हम भी उसका नाम सुनने से बिपट जाते हैं। मुख्तार मक्के में है, उसे तवाबीन के लश्कर कूफा से क्या वास्ता है? अर्ज कर रहा हूँ सरकार, मुख्तार ने मक्के में अब्दुल्ला इब्ने जुबैर से बैत की है। क्या वाकई मुख्तार ने आले जुबैर से बैत कर ली है? जी अमीर, वाकई ऐसा है। यही खबर सुनाने के लिए तो मैं हाजिर हुआ हूँ। ये खबर बिल्कुल मुस्तनद और ताजा है, आज सुबह ही मुझे मिली है। इब्ने जुबैर कहाँ और मुख्तार कहाँ? इन दोनों का तो आपस में कोई जोड़ ही नहीं बनता। एक आले अली के साये को भी तीर से मार देता है और एक उनकी मोहब्बत में सीना पीटता है। मुझे बैद लगता है मुमकिन है ये खबर आले जुबैर का धोखा और झूठ हो। मुझे भी यही लगता था कि मुख्तार की बैत की खबर आले जुबैर का धोखा हो, मगर जब मैंने ये सुना कि मुख्तार ने शराइ के तहत बैत की है और अपनी बैत के बदले में हुकूमत इराक अरब मांगी है, तो मैं समझ गया कि ये खबर सच्ची है। इराक अरब की हुकूमत मांगी है? जी अमीर। इब्ने जुबैर ने दे दी है? जी हाँ, एक लिखे हुए हुक्म के तहत इराक अरब मुख्तार को बख्श दिया गया है। कितना अजीब हराम खोर है इब्ने जुबैर, और कैसा गधा है मुख्तार। अगर ये खबर सही है तो जाओ और पुरसुकून होकर सो जाओ उमर, और मुख्तार का फातिहा अभी से पढ़ लो। मैं तो सोच रहा था कि मुख्तार इन बातों से ज्यादा तेज और होशियार होगा।
مختار اس بیعت کے بعد شیعوں کی نظر میں اپنی اہمیت کھو دے گا۔ یہ مت بھولنا کہ آل زبیر آل علی کے بہت پرانے دشمن ہیں۔ دوسری بات، مختار نے حکومت عراق کی شرط رکھ کے دراصل اپنی ہی موت کی رضامندی دے دی ہے۔ آل زبیر اپنی حکومت کا دعوے دار سمجھیں گے اور یزید کا خطرہ ٹلتے ہی اس کا خاتمہ بالخیر کر دیں گے۔ تیسری بات، ابن زبیر لشکر شام کے خطرے کے تحت مختار کو لالچ دے کر اپنی طرف بلانا چاہتا ہے، یعنی لشکر شام کا خطرہ اس کے لیے سنجیدہ ہے۔ مجھے بعید لگتا ہے کہ مختار اور ابن زبیر مکے کی عنقریب ہونے والی جنگ سے زندہ بچ سکیں گے، تو پھر بہتر ہے کہ ہم علوی توابین کے مسئلے پر غور کریں اور مختار زبیری کو بھول جائیں۔ مسلمان بھائیوں، آپ سب مختار کی درایت، حسب و نسب، مہارت اور ہیبت سے بخوبی واقف ہیں، اور اس کے علاوہ اس کی ذہانت سے بھی مرحبا آپ لوگوں پر کہ آپ سب نے بغیر کسی بخل اور پوری رغبت کے ساتھ اس کی سپہ سالاری قبول کر لی۔ خدا کی فوجوں کی سپہ سالاری ہمیں اور خود جناب غیاث الدین، فخر الدین، سیف الدین، جناب امیر مختار ابن ابو عبید ثقفی کو مبارک ہو۔ سپہ سالاری مختار نے آج مجھے سپہ سالاری ابو عبید کی یاد دلا دی، جو زمانہ خلیفہ ثانی حضرت عمر ابن خطاب، ان کے دور میں شاہ ساسانی کے ہاتھی والے لشکر سے لڑنے کا پیاسا تھا، اور اس نے اپنے ایمان اور تلوار کی طاقت سے ان کے بے شمار لشکر کو زمین بوس اور شکست سے ہم کنار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آج مختار اسی باپ کا میراث کھانے والا ہے، اور لشکریان یزید شاہ سفیانی اس کے مقابلے پر ہیں، جو کہ اپنی تعداد، عادات و حرکات اور کبر و غرور کے لحاظ سے یزدگرد شاہ ساسانی کے لشکر کے بال برابر بھی نہیں۔